720 करोड़ बार पाकिस्तानी गंदी वेबसाइट्स का एक साल में रुख करते हैं। रोजाना 2 करोड़ है, माहाना 60 करोड़ है। हम कैसे बचाएं अपने नौजवानों को? एक तरफ हमारा पीटीए इदारा कहता है हमने वेबसाइटें ब्लॉक कर दी, दूसरी तरफ हमारा वजीर आजम और सारे पावरफुल लोग हमें रास्ता दिखाते हैं, वीपीएन इस्तेमाल करो, आराम से पहुंच जाओ, जो भी ब्लॉक होगा रास्ता खुल जाएगा। व्हाट इज टू बी डन डॉक्टर जावेद? जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गुफ्तगू के शुरू में रजा हारून साहब ने एक फिक्रा बोला था कि इस मसले का हल जो है वो 2+2 4 नहीं है, बल्कि बहुत मल्टी सेक्टोरियल इसका हमें हल करना पड़ेगा। जिस एरिया को मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ वो ये है कि पिछले 30-40 सालों से हमसे मुराद वो लोग जो हमारे मुल्क में पावर स्ट्रक्चर के अंदर हैं, उन सब ने अवामुन नास की तरबियत के काम को कभी भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझा। और जो एक सड़क पर झाड़ू देने वाला खाकरूब से लेकर मुल्क के वजीर आजम तक, इन सब की, जिसको हम टेक्निकली फैकल्टी डेवलपमेंट कहते हैं, इन सब की तरबियत की जरूरत है। हमारे यहाँ जो एमपीए है उसकी एमपीए की कोई तरबियत नहीं हुई होती। हमारे यहाँ जो एमएनए है उसकी एमएनए की तरबियत नहीं होती। इसी तरीके से जो स्कूल का उस्ताद है उसकी उस्ताद, जो दूध बेचने वाला है उसकी दूध बेचने के लिए जो तरबियत चाहिए उसकी तरबियत नहीं होती। इस सिलसिले में हमसे एक बहुत बड़ी गुस्ताखी हुई है, अपने कौम के सिलसिले में बहुत बड़ी हमसे गुनाह हुआ है कि हमने अपनी आने वाली नस्ल को वो किरदार देने की कोशिश नहीं की। अब नई नस्ल को किरदार देने के 2-3 तरीके हैं। एक तो है कि हमारा फैमिली निजाम बड़ा स्ट्रांग हो और हमारी फैमिली में वो कदरें मौजूद हो, वो तहजीब और तमद्दुन मौजूद हो जिससे तब्दीली आए। दूसरा, हमारे तालीमी इदारों के अंदर हमारे मुल्क का जो बजट का सबसे बड़ा हिस्सा तालीमी इदारों पर लगना चाहिए। हमारा जो उस्ताद है वो मुल्क के अगले 20 साल के बाद हमें किस किस्म का जज चाहिए, किस किस्म का वजीर आजम चाहिए, किस किस्म का दूध बेचने वाला चाहिए, किस किस्म का बुनियानों की दुकान वाला चाहिए, किस तरह का क्लर्क चाहिए, ये सब बनाने का एक पूरा का पूरा रोड मैप हमारे पास होना चाहिए और हमारे तालीमी इदारे उसके साथ उसके होने चाहिए। ये काम बिल्कुल भी नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी बदकिस्मती से हमारे वो लोग जो ऊपर पावर स्ट्रक्चर्स में नजर आ रहे हैं, सबसे ज्यादा बैड रोल मॉडल वो है। मतलब मैं आपको अर्ज करता हूं कि मोटरवे के ऊपर 120 की स्पीड लिमिट है। अगर कोई जरूरत नहीं करता 120 को क्रॉस करने की, सिर्फ एक वजीर की गाड़ी जा रही हो तो वो जरूरत कर रहा होता है। एक जो जज की गाड़ी है उसको कोई रोकने वाला नहीं है कि वो 140 से ऊपर गाड़ी जा रही है कि नहीं जा रही। आप किसी पर चले जाएं, सब लोगों को लाइन लगवानी होती है। मगर पाकिस्तान वो बदकिस्मत मुल्क है जिसमें लिखा हुआ होता है प्रोटोकॉल कॉर्नर, यानी वो तमाम लोगों को बता रहे होते हैं कि लाइन को तोड़ने का इख्तियार उस शख्स को है जो पावर स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है। तो इसलिए एक बहुत बैड रोल मॉडलिंग है। हम अपने बच्चों को ये बताते हैं, अगर हम ये बताना चाहें अपने बच्चों को कि तहजीब गुफ्तगू कैसे करनी चाहिए, तो क्या हम कौमी असेंबली के इजलास को लाइव दिखा के बच्चों को बता सकते हैं कि ये देखिए ये हमारे बड़े लोग हैं जो 22 करोड़ अवाम के नुमाइंदे हैं, इससे ये गुफ्तगू कर रहे हैं, मेहरबानी करके आप भी उस तहजीब से गुफ्तगू करें। तो इसलिए मैं आपसे अर्ज करूं अब, लेकिन ये बातें तो हम बहुत करते रहेंगे, मैं सिर्फ आपको अब डोर के सिरे को पकड़ें कैसे। देखिए, इसको शुरू करने का तरीका यह है कि जो मेरी और आपकी उम्र के लोग हैं ना, हम पत्थर की सिलें बनी हुई हैं। हर पत्थर की सिल के अंदर एक मुजस्समा होता है, मगर उस मुजस्समे को कार्व करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मेरी उम्र इस वक्त 63 साल है, मैं एक सर्जन हूं, मैं रिटायर्ड हूं। मैंने अपनी जिंदगी के लिए इसको एक मिशन बनाया हुआ है कि पाकिस्तान में 3 करोड़ 75 लाख माएँ हैं टोटल पोटेंशियल, जिसमें से 3 मेरे घर में है, 2 में से बहू है और 1 में बेटी। आपके सबके घरों में भी वो पोटेंशियल माएँ मौजूद हैं। हमने उन 3 करोड़ 75 लाख माओं को बताना है कि आपकी गोद में जो बच्चे हैं इनका किस किस्म का किरदार होना चाहिए।